वेलकम टू सीरीज एक्सप्लेन ईडन एक्सप्लेन। ईडन एक सर्वाइवल थ्रिलर है जो रियल मिस्ट्री से इंस्पायर्ड है। फिल्म के एंड में हमें दिखाया जाता है दोस्ती टूट जाती है, धोखा, कत्ल और सर्वाइवल का खेल शुरू हो जाते हैं। ये सब हमें एक शॉकिंग सच की तरफ ले जाते हैं। इंसान की फितरत कभी भी सिंपल नहीं होती। स्टोरी क्लाइमेक्स तक पहुंचती है। फ्लोरिना आइसलैंड पर यहाँ 3 अलग अलग कैंप्स बन जाते हैं। डॉक्टर फेनरिच और उसकी पार्टनर डोरी, व्हाइटमेयर फैमिली और सबसे शोर मचाने वाली बोर्नस एलोसिस जो अपने 2 लवर्स रॉबर्ट और रूडी के साथ आई थी। जब सब लोग आइसलैंड पर आए थे, सबके अपने आजादी और एक नई जिंदगी की थी, लेकिन धीरे धीरे ये सपने जेलियस, मैनिपुलेशन और पावर के गेम्स में बदल गए। सबसे बड़ा डिसरप्टर ब्रोर्नस थी। उसका सपना था फ्लोरिया को एक लग्जरी पैराडाइज बनाना, लेकिन ये बात फेनरिच के इंटरनेक्चुअल और व्हाइटमेयर फैमिली के सिंपल लाइफस्टाइल से टकरा गई। ब्रोनेस रोज छोटी छोटी चीजें जिनसे वो टेंशन बढ़ती रही। सबसे बुरा तब हुआ जब उसने डोरा का प्यार डंकी गोली मार दी और खत्म कर दिया। ये सिर्फ जुल्म नहीं था बल्कि एक पावर गेम था। बोर्नस ने सबको दिखाया कि उसके पास ताकत है और वो जो चाहे ले सकती है। उस मोमेंट पर सबको समझ आ गया कि ईडन का सपना टूट गया है। स्वर्ग अब जहर बन चुका है और वायलेंस का वक्त आ गया है। आखिरी तोड़ताब जब फ्रेंड्रिज और हैनीज व्हाइटमेयर्स ने डिसाइड किया कि बस अब और नहीं। दोनों ने बोर्निस के कैंप पर हमला किया जहां रॉबर्ट उसके साथ था। कन्फ्रंटेशन फाइट में बदल गया। हैनीज ने रोबोट को गोली मार दी और फ्रेंड्रिज ने खुद बोर्नस को खत्म कर दिया एक ठंडी और फाइनल शूट के साथ। ये मोमेंट सिर्फ उसका कत्ल नहीं था बल्कि यूटोपिया के पूरे ख्वाब की मौत थी। फेनरिच जो खुद को एक सोचने वाला इंटेलेक्चुअल लीडर मानता था, अब सर्वाइवल के लिए अपने आइडियाज तोड़कर एक किलर बन गया है। अपने क्राइम छुपाने के लिए फ्रेडरिच और हैनीज ने दोनों लाशों को एक बोट में डालकर समुद्र में धकेल दिया। इस तरह सब एविडेंस मिट गए। रूडी जो बोर्नस का दूसरा लवर था, मजबूरी में चुपचाप साथ देता रहा। उसे पता था कि अगर जिंदा रहना है तो चुप रहना ही बेहतर होगा, लेकिन उसकी ये खामोशी ही आगे चल के उसके खुद डाउनफॉल की वजह बन जाएगी। जब मर्दों के बीच खुली जंग चल रही होती है, एक और शांत लेकिन डेंजरस कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था मार्गेट व्हाइटमेयर और डोरा स्ट्रॉन्ज के बीच। मार्गेट पार्टिकुलर है और समझदार थी। उसने डोरा को समझाया कि फेनरिच उसका सर्वाइवर नहीं है बल्कि एक कैप्टर है। उसकी बातों में एक छुपी हुई धमकी थी। अगर जिंदा रहना है तो डोरा को पहले स्टेप लेना होगा। यहीं से स्टोरी एक शॉकिंग टर्न लेती है। मार्गेट के कहने पर डोरा ने फ्रेड के लिए एक चिकन मील बनाया जो जानबूझकर हाफ कुक्ड था। फ्रेडरिच का स्टोमच वीक था और वही हुआ। खाना उसके लिए जहर साबित हुआ। फ्रेडरिच जो अपने आप को ईडन का फिलोसोफर किंग समझता था, जमीन पर तड़प तड़प कर मर गया। उसकी मौत आइडियोलॉजी या खुली वायलेंस से नहीं हुई बल्कि उस औरत के शांत बेट्रेल से हुई जो कभी उससे प्यार करती थी। इस मोमेंट के बाद पावर परमानेंटली शिफ्ट हो गई। सपने देखने वाले सब खत्म हो गए, सिर्फ सर्वाइवर बचे। फ्रेडरिच की डेथ के बाद अथॉरिटीज फाइनली आइसलैंड पर पहुंचती हैं। ये उन्हें एक सस्पिशियस लेटर की वजह से पता चलता है जो फ्रेडरिच को पहले किसी ने भेजा था। अब शुरू होता है एक और बैटल, सच का नहीं बल्कि कहानी के कंट्रोल करने का। डोरे अपने आप को बचाने के लिए व्हाइटमेयर पर इल्जाम लगाती है कि उन्होंने ही मर्डर प्लान किए थे, लेकिन मार्गेट अपनी काल्म और कंपोज्ड स्टोरी टेलिंग से पूरा गेम उल्टा कर देती है। वो फैक्ट को ट्विस्ट करके डोरा को मर्डर बना देती है और अपनी फैमिली को इनोसेंट सर्वाइवर। ऑफिशियल्स के लिए मार्गेट की कहानी ज्यादा बिलीवेबल लगती है। डोरा की टेस्टिमोनी कोलैप्स हो जाती है। अब डोरा एक अनरिलायबल विटनेस बन जाती है। फिल्म के एंड में एक मोन्टेज दिखाया जाता है जहां डोरा जर्मनी वापस चली जाती है, लेकिन बदनामी के साथ। उसकी कहानी बाद में मेमोरीज में लिखी जाती है पर उसकी इज्जत खत्म हो चुकी है। रूडी बोर्नोज का लास्ट कंपेनियन समुद्र में गायब हो जाता है। उसकी लाश कभी नहीं मिलती, सिर्फ उसकी बोट मिलती है। एक और मिस्ट्री जो अनसॉल्व्ड रह जाती है। फ्रेडरिच रिटर जो खुद को इंटेलेक्चुअल ड्रीमर मानता था, अपनी पार्टनर के जहर खाने से मर गया। उसका ईडन खाक में मिल जाता है। बोर्निस और रॉबर्ट दोनों समुद्र में इरेज कर दिए जाते हैं। उनका कोई
निशान नहीं बचता। सिर्फ व्हाइटमेयर, मार्गरेट, हैनीज और उसका बेटा हैरी फ्लोरिया पर पहुंच रहते हैं। फाइनल सीन में मार्गरेट शांत आवाज में कहती है, दिस इज होम। ये एक सिंपल लाइन है लेकिन चिलिंग भी है, क्योंकि जब बाकी सब लोग अपने एम्बिशियस ईगो और इल्यूजन्स में खत्म हो गए, व्हाइटमेयर्स फिर अपनी प्रैक्टिकली और फैमिली वैल्यूज के साथ सरवाइव कर गए। और इस तरह ईडन का असली मैसेज सामने आता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक आइडियोलिज्म की मौत थी। फ्रेडरिच और डोरा का सपना था एक इंटेलेक्चुअल पैराडाइज बनाने का। बॉर्नेस का सपना था फ्लोरिया को लग्जरी टूरिज्म का सेंटर बनाना, लेकिन हंगर, जेलेसी और इंसोल्यूशन ने दोनों विजन्स तोड़ दिया। फिल्म का एंड दिखाता है कि उटोपिया ड्रीम्स कितने फ्रगल होते हैं जब इंसान की असली फ्लॉज बाहर आ जाते हैं। सब लोग अपने अपने सपनों के लिए लड़े, लेकिन आखिर में विनर मार्गरेट व्हाइटमेयर बनी। उसने कभी ओपनली कंट्रोल के लिए फाइट नहीं किया, बस अडप्टिव किया, ग्राउंडेड नहीं और ना ही रूथलेसी। जब वो क्वाइटली कहती है दिस इज होम, तो वो ट्रम्पल नहीं था, सिर्फ सर्वाइवल का सच था। अथॉरिटीज भी कभी असल सच तक नहीं पहुंच पाएगी। जो सर्वाइवर बचे उन्होंने ही कहानी को अपने हिसाब से कंट्रोल किया। मार्गरेट के विजन हिस्ट्री बन गई और डोरा की इग्नोर कर दी गई। ये इसलिए ग्लोबस अफेयर से भी मिरर होता है, जहां सच कंपीटिंग मेमोरीज में खोज गया है। 1929 का रियल केस में भी डिसअपीयरेंस, डेथ और रूमर्स ऑफ मर्डर हुए थे। डोरा स्टोर्च ने ही आइसलैंड छोड़ दिया और बाद में अपने अकाउंट पब्लिश की। मार्गरेट व्हाइटमेयर ने अपनी मेमोरीज लिखी। दोनों की स्टोरीज अलग थी। बॉर्नेस और उसके एक लवर मिस्टीरियसली वैनिश हो गए और दूसरे की लाश समुद्र में मिली। आज तक कोई कंफर्म नहीं कर सका कि असल में हुआ क्या था। रॉन हॉवर्ड की ईडन अपनी इंटरप्रिटेशंस चूज करती है। फ्रेडरिच और हैनीज ने बॉर्नेस और रॉबर्ट को मारा। डोरा ने फ्रेडरिच को पॉइजन किया और मार्गरेट ने आफ्टरमैथ मैनिपुलेट किया। ये हिस्ट्री का फाइनल ट्रूथ नहीं है, लेकिन एक पॉसिबल नैरेटिव है जो कैरेक्टर की साइकोलॉजी फिट करता है। पैराडाइज जैसी कोई जगह नहीं, एक इल्यूजन है। सेटर्स फ्रीडम और परफेक्शन का सपने, लेकिन अपने फ्लॉज और रिवाइवल्स के साथ रिजल्ट पैराडाइज हेल बन गया। सिर्फ वही सर्वाइवर हुए जिन्होंने ड्रीम छोड़कर सिर्फ सर्वाइवल पर फोकस किया। मार्गरेट व्हाइटमेयर इंड्योर करती है क्योंकि उसने आइसलैंड को ईडन नहीं बल्कि रियलिटी के रूप में एक्सेप्ट किया। आर्च, अनफॉरगिविंग और रिवर। इसलिए ईडन सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं बल्कि एक काउंट्री टेल है। एंड ब्लैक, लेकिन फिटिंग ड्रीम्स मर गए, मैनिपुलेशन वैनिश हो गई और प्रैक्टिकल लोग बचे। और हंटिंग बात ये है, सच कभी नहीं पता चलेगा। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है। आपको कौन सी मूवी या फिर वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।